हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईपीओ मिनिस्ट्री। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट अवेटेड बर्गर किंग के आईपीओ के बारे में। बर्गर किंग के आईपीओ का इंतजार हम सभी को काफ़ी लंबे समय से रहा है, क्योंकि कंपनी ने अपना ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी को फाइल किया था नवंबर 2019 में। और जनरली ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस फाइल करने के विदिन 3 to 4 मंथ्स में कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर देती है। लेकिन बर्गर किंग आईपीओ के केस में यह इंतजार पूरा 1 साल रहा है। तो आइए आज हम इस वीडियो में इस आईपीओ का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस इशू के टाइमलाइंस के बारे में। जैसे कि बर्गर किंग का आईपीओ लॉन्च होगा 2 दिसंबर 10 बजे से और क्लोज़ होगा 4 दिसंबर 3 बजे, यानी कि 4 दिसंबर को 3 बजे के बाद कोई भी एप्लीकेंट इसमें अपनी बिड सबमिट नहीं कर सकता। इस आईपीओ की जो अलॉटमेंट डेट है सक्सेसफुल बिडर्स को वो होगी 9 या फिर 10 दिसंबर को। और जिन एप्लीकेंट्स को ये शेयर्स इसमें अलॉट नहीं होंगे उनका पैसा रिफंड आ जाएगा 10 या फिर 11 दिसंबर को। बात करें अगर जो हम शेयर की लिस्टिंग होने की, तो वो 14 दिसंबर को स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाएंगे। हमें इस इशू के डिटेल्स के बारे में, तो इस आईपीओ का इशू साइज़ है 810 करोड़ रुपए का, जिसमें कि कंपनी अपना फ्रेश इशू ला रही है 450 करोड़ का। और जो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स है कंपनी के, वो अपने ऑफर फॉर सेल ला रही है 360 करोड़ रुपीज़ का। अगर जो हम इस आईपीओ के प्राइस बैंड के बारे में बात करें, तो वो 50 to 60 रुपीज़, 59 to 60 रुपीज़ सेट की गई है। लोअर बैंड पे 59 और अपर बैंड पे 60 रुपीज़। जो मिनिमम शेयर्स पर लॉट साइज़ है वो है 250 शेयर्स का, और मिनिमम प्राइस ऑफ मिनिमम लॉट वैल्यू वो है 15,000 रुपीज़ की। यानी कि किसी भी एप्लीकेंट को इस आईपीओ में अगर इन्वेस्ट करना है तो उसे मिनिमम 15,000 रुपीज़ की बिड सबमिट करनी होगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। जैसे कि बर्गर किंग कंपनी 2013 में एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, और साल 2019 में इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट करके एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कर लिया है। बात करें अगर जो कंपनी के हेडक्वार्टर्स की, तो फिर वो मुंबई महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। जाए कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, तो 2013 में इनकॉर्पोरेट होने के बाद 2015 में कंपनी ने पहला अपना आउटलेट खोला, जो कि सिलेक्ट सिटी मॉल न्यू दिल्ली में था। उसके बाद साल 2018 तक कंपनी ने अपने पूरे 100 स्टोर्स खोल दिए थे, और 2020 तक कंपनी ने अपने 250 स्टोर्स का टारगेट कंप्लीट कर लिया। एज ऑन डेट कंपनी के 261 यानी कि 261 स्टोर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, जो कि आप देख सकते हैं इस मैप के थ्रू। जैसे कि कंपनी ने अपना जो एक्सपेंशन किया है वो पूरे 8 क्लस्टर्स में किया है। पहले क्लस्टर में कंपनी ने अपने आउटलेट्स खोले दिल्ली, एनसीआर, यूपी और राजस्थान में, जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा कंपनी के आउटलेट्स हैं, जो कि 86 हैं। उसके बाद सेकंड क्लस्टर में कंपनी ने मुंबई, पुणे और गुजरात में पूरे 66 स्टोर्स खोले, आउटलेट्स खोले हैं। उसके बाद थर्ड क्लस्टर में कंपनी ने अपने पंजाब एंड हरियाणा में 45 आउटलेट्स, और फोर्थ में बेंगलोर, चेन्नई एंड केरल में 39 आउटलेट्स, फिफ्थ में हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में 16, और सिक्स क्लस्टर में कोलकाता एंड उड़ीसा में पूरे 9 आउटलेट्स खोले। अगर जो आप कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं, तो एज ऑन नवंबर 18 कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स है वो 4 कैटेगरीज में बेसिकली सेल करती है, जो कि है वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, बेवरेजेस और स्नैक्स। जहाँ तक कि हम देखें, बात करें स्नैक्स की, तो कंपनी का एक काफ़ी लंबा चार्ट है, जिसमें कि कंपनी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स ऑफर करती हैं। ये बस मैंने आपकी एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए रख दिया है। बाकी इसका एज सच कुछ इम्पैक्ट इसलिए नहीं है, क्योंकि सेम प्रोडक्ट्स अगर जो आप चाहें तो ये किसी और भी फ्रेंचाइजी से ईजिली अवेलेबल होते हैं। लेकिन बर्गर किंग आईपीओ की जो खासियत है वो है उनके बर्गर्स और वैरायटी ऑफ बर्गर्स। दोस्तों प्रोडक्ट्स के बाद अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि एज ऑन डेट कंपनी के 30 करोड़ 66 लैक्स शेयर आउटस्टैंडिंग है, जिसमें से कि कंपनी अपना जो ऑफर फॉर सेल ला रही है वो है पूरे 6 करोड़ शेयर्स का, जो कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स है क्यूएसआर एशिया, वो ये शेयर्स अपने सेल करेंगे, जो कि 19.57% है पूरे प्री इशू का। यानी कि ये जो कंपनी जो प्रोमोटर्स अपने शेयर सेल कर रहे हैं वो कंपनी के एग्जिस्टिंग कैपिटल बेस का पूरा 19.57%। तो दोस्तों जैसे कि प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग कंपनी में 94% है, तो आइए हम देख लेते हैं इस टेबल से
कि प्रोमोटर्स ने कब कब और कैसे कैसे इस कंपनी में शेयर्स एक्वायर किए। जहाँ तक कि बात करें हम साल 2014 की, तो साल 2014 में प्रोमोटर्स को पूरे 2 बार शेयर्स अलॉट हुए हैं। साल 2015 में 4 बार, साल 2016 में 3 बार, 2019 में 2 बार और 2020 में भी 1 बार शेयर्स अलॉट हुए हैं। अगर जो हम बात करें इशू प्राइस की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं शेयर जो प्रमोटर है कंपनी को, उन्हें हर एक शेयर 20 रुपये पे ऑफ़र हुआ है। और जहाँ तक कि हम देखें मई 2020 में जो अलॉटमेंट हुई है वो हुए 44 शेयर्स पे। अब अगर जो हम बात कर लें एक बार कि मई 2020 में जो अलॉटमेंट हुई है वो 44 रुपीज़ पे हुई है, और जस्ट दिसंबर 2020 में, यानी कि 6 से 7 महीने के बाद ही कंपनी जो अपना IPO ला रही है वो 60 रुपये पे ला रही है। दोस्तों यहाँ पे मतलब ये चीज़ मुझे थोड़ी रेड फ्लैगिंग लगी है, मतलब ये चीज़ मुझे थोड़ी अप्रोप्रिएट नहीं लगी है। मतलब कि जो प्रोमोटर को शेयर्स अलॉट हुए हैं वो 20 रुपये पर अलॉट हुए हैं पूरे ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ अ कंपनी, और अभी हाल ही में प्रोमोटर को 44 शेयर्स रुपीज़ पर शेयर्स अलॉट हुए हैं, जबकि अब कंपनी जो ला रही है अपना IPO वो 60 रुपीज़ पे ला रही है। तो ये मुझे थोड़ा इस पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं लगा है। शेयर के बाद अब हम एक बार बात कर लेते हैं कंपनी के प्रोमोटर और प्रोमोटर ग्रुप के बारे में। जैसे कि आपको बता दें कि बर्गर किंग का जो प्रोमोटर है वही QSR एशिया सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, जो कि बर्गर किंग में ऑन करती है पूरे 94.34% शेयर होल्डिंग। और QSR एशिया की जो होल्डिंग कंपनी है वो है F&B एशिया सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, जो कि QSR एशिया में ऑन करती है 87.64% शेयर्स। और F&B एशिया की बात करें हम सिंगापुर की, तो उसकी होल्डिंग कंपनी है F&B एशिया मॉरिशस, जो कि F&B एशिया सिंगापुर में ऑन करती है पूरे 100% शेयर्स। साथ ही साथ अगर जो हम देखें तो मिस्टर अजय कौल जो है वो F&B एशिया सिंगापुर में ऑन करते हैं पूरे 100% प्रेफरेंस शेयर्स। दोस्तों अगर जो आप मिस्टर अजय कौल के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये एक फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री के टाइकून हैं, और वो साथ ही साथ जुबिलेंट फूड वर्क्स कंपनी, जो कि कंपनी की एक मेजर कॉम्पिटिटर है, उसमें होल टाइम डायरेक्टर एंड CEO भी रह चुके हैं। जबकि इन्होंने उस कंपनी में जुबिलेंट फूड वर्क्स में 2017 में रिज़ाइन कर दिया था, और करंटली अब ये एज अ डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2018 से बर्गर किंग में। दोस्तों अगर जो मैं बात करूं कि कंपनी के प्रोमोटर की, तो प्रोमोटर बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, क्योंकि जो मिस्टर अजय कौल हैं वो फूड एंड बेवरेजेस से इंडस्ट्री के एक लीडिंग एक्सपर्ट हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं कि कंपनी के प्रोमोटर कैसे है। प्रोमोटर एंड मैनेजमेंट की हम बात करें तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्च 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है फ्रॉम ऑपरेशंस वो है 3887 मिलियंस, जो कि 2020 में बढ़ के हो गया है 8412 मिलियंस। यानी कि हम देखें तो कंपनी ने जो ग्रोथ दिखाई है पिछले 3 सालों में वो 49% की कंपाउंडेड रेट से। हालांकि कंपनी के जो लॉसेस रहे हैं वो 822 मिलियन, 382 मिलियन, 22 मिलियन रहे हैं। लेकिन अगर जो हम जो लॉसेस है कंपनी के, अगर जो हम रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो उस इंक्रीजिंग रेट में नहीं है। हालांकि कंपनी अभी काफ़ी रैपिड पेस में ग्रो कर रही है, लेकिन कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, और जो उनके लॉसेस हैं वो हमें कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के मेजर ग्रॉस मार्जिन के बारे में, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो 2020 के पिछले 6 महीनों का रेवेन्यू रहा है, और जो उनका मटेरियल कंज्यूम की जो कॉस्ट है, अगर जो उसके बेसिस पे हम कंपनी का मार्जिन देखें तो वो 63.81% रहा है 2020 में, और 2019 में वो रहा है 64.37%। दोस्तों मतलब ये काफ़ी बहुत अच्छा रेवेन्यू है, ग्रॉस मार्जिन है। मतलब कि अगर जो आप कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का बेच रहे हैं तो उस पर आपका 60% का मार्जिन है, ये आप ऐसे ही समझ लीजिए। तो मार्जिन बेस कंपनी का काफ़ी। मार्जिन के बाद अगर जो हम बात करें अर्निंग्स पर शेयर की, तो क्योंकि कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है तो उनके जो अर्निंग्स पर शेयर है वो नेगेटिव में है। साल 2018 में -3.10, साल 2019 में 1.44, और 2020 में वहीं पे 2.87% रही है। दोस्तों अगर जो हम देखें अर्निंग्स पर शेयर भी भले ही ये नेगेटिव में हो, लेकिन ये इंक्रीज़ नहीं हो रही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की। जैसे कि हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें, ये भी कंपनी की नेगेटिव में है
जस्ट बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, जो कि फिजिकल 2018 में इनका माइनस का रिटर्न ऑन नेटवर्थ रहा है 28.64, जो कि 2020 तक घट के हो चुका है 27.8% ऑफ रिटर्न्स। तो दोस्तों, जैसे कि बात करें हम कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल रेशियोज़ के बारे में, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नेट एसेट्स वैल्यू, जो कि ₹10.31 पर शेयर है, जो कि काफ़ी अच्छी है। अर्निंग्स पर शेयर माइनस का 2.87, जो कि आगे चल के पॉजिटिव हो सकती है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अभी जैसे ये माइनस में है 27.8%, लेकिन इसके आगे चल के पूरा पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी ने अच्छा मेंटेन किया हुआ है 0.91, और ग्रॉस मार्जिन कंपनी के काफ़ी अट्रैक्टिव है 64.37%। तो दोस्तों, जैसे कि इस ऑफ़र की, इस आईपीओ की टोटल जो वैल्यू है 810 करोड़, उसमें से 450 करोड़ का तो फ्रेश इशू है और 360 करोड़ का ऑफ़र फॉर सेल है। तो जो ऑफ़र फॉर सेल की अमाउंट है 360 करोड़, वो कंपनी को नहीं मिलने वाले, और जो कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स है QSR एशिया, टोटल अमाउंट वो उन्हें जाएगी। और जहाँ तक की बात है 450 करोड़ की, वो कंपनी यूज़ करने वाली है अपने जो एग्जिस्टिंग बोरिंग्स है कंपनी की, उसे पे ऑफ करने के लिए, और साथ ही साथ जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे कंपनी अपना फर्दर एक्सपेंशन के लिए और अपने न्यू रेस्टोरेंट्स खोलने के लिए यूज़ करने वाली है। जैसे कि स्लाइड में साफ साफ शो किया जा रहा है कि जो 1649 की अमाउंट है, 1649 मिलियंस की अमाउंट है, उससे कंपनी अपना एग्जिस्टिंग जो बोरिंग्स है उसे पे ऑफ करेगी। साथ ही साथ जो रिमेनिंग अमाउंट है कंपनी उससे अपने एक्सपेंशन करेगी और अपने न्यू रेस्टोरेंट्स खोलेगी। जैसे कि इसके साथ ही नीचे टेबल में हमने दिया हुआ है कि जो कंपनी का डिप्लॉयमेंट है, एस्टिमेटेड डिप्लॉयमेंट है ऑफ फंड्स दैट दे विल रिसीव फ्रॉम द आईपीओ, वो है फाइनेंशियल ईयर 2021 में पूरा जो इनका डेट है कंपनी के जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है उसे पे ऑफ कर देगी। जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है उसे फाइनेंशियल ईयर 2022 तक और फाइनेंशियल ईयर 2023 तक कंपनी की पूरी यूटिलाइज़ करने की प्लानिंग है। जैसे कि 1110 करोड़ रुपए कंपनी 1110 करोड़ रुपए कंपनी 2022 तक, और 520 करोड़ रुपए कंपनी फिस्कल ईयर 2023 तक यूटिलाइज़ करने वाली है। आपको बता दूं कि जो कंपनी के रेस्टोरेंट की ग्रोथ पेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। मतलब आप देख सकते हैं कि साल 2015 में कंपनी ने 12 रेस्टोरेंट खोले थे, वहीं जो कि बढ़ के 2016 में 49 रेस्टोरेंट हो गए, 2017 में 88, 2018 में 129, 2019 में 187 और 2020 में 260। एज ऑन डेट ये रेस्टोरेंट्स 261 हो चुके हैं, 261, जिसमें से कि कंपनी ने अपने 8 जो रेस्टोरेंट्स हैं वो सबलेट किए हुए हैं। बात करूँ मैं फाइनेंशियल ईयर 2020 की, तो कंपनी के 250 रेस्टोरेंट्स का टारगेट था, जो कि कंपनी ने सक्सेसफुली अचीव किया है। और वहीं कंपनी का 2023 का टारगेट है 450 रेस्टोरेंट का, जो कि अप्रोक्सीमेटली इसका डबल है। दोस्तों, जो आईपीओ से फंड्स रेज करेगी कंपनी, उससे यूटिलाइज़ करेगी कंपनी टुवर्ड्स इक्विपमेंट कॉस्ट, लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट्स, यानी कि जो कंपनी स्पेस लीज पे लेती है किसी भी रेस्टोरेंट को खोलने के लिए, उसमें जो एडिशन उसमें फर्नीचर लगवाएगी या फिर फर्नीचर फिटिंग्स हो गए, और जो भी उसमें इम्प्रूवमेंट्स कराएगी उसे लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट्स कहा जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जो कंपनी बर्गर किंग का आउटलेट खोलेगी उसकी जो फ्रेंचाइजी फ़ीस देनी है उसे, इन सब पे स्पेंड करने वाली है। जैसे कि एस्टिमेटेड कॉस्ट एक रेस्टोरेंट ओपन करने की कंपनी ने जो दी गई है वो 27.90 मिलियन है, यानी कि एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए इतने का खर्चा कंपनी का आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के बारे में। वैसे जहाँ तक कि कंपनी की कॉम्पिटिटर्स की बात करी जाए तो कंपनी के तो काफ़ी कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा हट हो गया, KFC हो गया, सबवे, और ऐसे ही करके मतलब काफ़ी कॉम्पिटिटर्स है कंपनी के। लेकिन जो कंपनी का मेन कंपटीशन है, क्योंकि उसके लिस्टेड पेयर्स हैं, वो है इसका पहला जुबिलेंट फूड्स और दूसरा वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट्स। दोस्तों, आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो जुबिलेंट फूड्स है वो डोमिनोज पिज़्ज़ा और डंकिन डोनट्स को ओन करता है, और जो वेस्ट लाइफ है वो मैकडोनल्ड्स को ओन करता है। और अगर जो मैं बात करूं कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स है उसके फाइनेंशियल्स के बारे में, तो बर्गर किंग का आप जैसे कि देख सकते हैं
कि नेट एसेट वैल्यू 10.31 रुपीज़ पर शेयर है। वहीं पर जो जुबिलेंट फूड वर्क्स है उसके NAV है ₹2085.02 और वहीं पे वेस्टेज डेवलपमेंट्स लिमिटेड का 37.07 जो कि बर्गर किंग से काफ़ी ज़्यादा है। और अगर जो मैं कंपनी के रेवेन्यू की भी बात करूँ, कंपैरेटिव रेवेन्यू के बारे में, तो बर्गर किंग का रेवेन्यू 8468 मिलियंस है। वहीं पर जुबिलेंट फूड वर्क्स का इससे करीबन 4 से 5 गुना ज़्यादा 39,968 मिलियंस और वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड का 15,607 मिलियंस है। तो दोस्तों अगर मैं कंपनी के साइज़ की बात करूं तो वो कंपैरेटिवली जुबिलेंट फूड से और वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट से काफ़ी छोटी है। लेकिन मैं आपको ये भी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि कंपनी जस्ट अभी 2013 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है और उसके अकॉर्डिंग अगर जो मैं कंपनी की ग्रोथ पेस देखूँ तो वो काफ़ी बेहतरीन है। तो इसलिए ये शॉर्ट टर्म में तो ये सब चीज़ें हमारे लिए इररेलेवेंट है और जहाँ तक की बात करूँ लॉन्ग टर्म में कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और जैसे कि हम इस स्लाइड के थ्रू भी देख सकते हैं कि जैसे जुबिलेंट फूड वर्क्स का जो शेयर प्राइस है, कंपनी काफ़ी पहले लिस्ट हुई हुई है, लेकिन स्टार्टिंग में उसका जो शेयर प्राइस था वो ऐसा कुछ एकदम से बूम नहीं आया। उसमें एक फ्लैट टाइप से मतलब ग्रोथ कर रहा था, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा पेसअप ग्रोथ नहीं थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो 2018 के बाद इसमें मैनीफोल्ड जंप आया। तो अगर जो मैं आपको बता दूं तो स्टार्टिंग में जो इसका शेयर प्राइस था वो 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो कि आज की तारीख में 2460 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इसके पास जो ब्रांड्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं और साथ ही जो कंपनी ने अपने रेवेन्यू और जो प्रॉफिट्स मेंटेन किए हुए वो ज़बरदस्त है। मतलब अगर जो आप इनकी बैलेंस शीट से उठा के देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यू एक इंक्रीजिंग पेस पर ही ग्रो कर रहे हैं। वहीं पर अगर जो मैं दूसरी तरफ वेस्ट लाइफ की बात करूँ तो कंपनी हाल फिलहाल में ही लिस्ट हुई है, लेकिन अगर मैं उसके शेयर प्राइस की मूवमेंट की भी बात करूँ तो उसका भी शेयर प्राइस का मूवमेंट ज़बरदस्त रहा है। कंपनी ओन करती है मैकडोनल्ड्स। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि बर्गर किंग एक क्विक सप्लाई रेस्टोरेंट है और साल 2013 में इनकॉर्पोरेट होने के बाद जस्ट 2020 तक उन्होंने 261 रेस्टोरेंट्स पैन इंडिया में अपने खोल लिए हैं और साल 2023 से लेकर साल 2024 तक कंपनी का नियर अबाउट 450 रेस्टोरेंट्स खोलने का टारगेट है। जैसे कि कंपनी एक बहुत ही अच्छे पेस के साथ ग्रो कर रही है। कंपनी के जो रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करने में लगे हुए हैं। हालांकि कंपनी अभी लॉस मेकिंग है, लेकिन कंपनी के जब जो इस IPO के थ्रू कंपनी जो अपनी अमाउंट रेज करेगी उससे कंपनी अपना जो बोरिंग्स है उसे पे ऑफ कर देगी। तो जो उस बोरिंग पे कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वहाँ से वो वाला एक्सपेंस कंपनी का कम हो जाएगा, जिससे कि कंपनी का आगे चल के हमें प्रॉफिट देखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों साथ ही साथ कंपनी का जो प्रमोटर है वो काफ़ी एक्सपीरियंस प्रमोटर है, मैनेजमेंट काफ़ी एक्सपीरियंस प्रमोटर और क्वालिफाइड प्रमोटर है। साथ ही साथ हम बात करें अगर जो कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के बारे में, जैसे कि हमने कॉम्पिटिटर्स का भी देखा कि उन्होंने जब अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया था तो उसमें स्टार्टिंग में थोड़ा उनका जो शेयर प्राइस था वो एक स्लो पेस से ग्रो हुआ, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे कंपनी के मार्जिन इम्प्रूव हुए और कंपनी की जैसे जैसे ग्रोथ और आउटलेट्स बढ़ते गए वैसे उनके शेयर प्राइस में मैनीफोल्ड जंप देखने को मिला। तो दोस्तों ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जो आप इस IPO में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसमें अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा वो शॉर्ट टर्म नहीं, एटलीस्ट आपको लॉन्ग टर्म ही रखना होगा, मतलब मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये कंपनी अभी तो लॉस मेकिंग है, लेकिन आगे चल के कंपनी डेफिनेटली प्रॉफिट मेकिंग होने वाली है। और साथ ही साथ मैं अगर जो आपको बताऊं कि इस कंपनी का अभी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो करीबन 20-25 रुपये चल रहा है। तो अगर जो आप इस कंपनी में लिस्टिंग गेंस के लिए भी सोच रहे हैं अप्लाई करने की तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये कंपनी फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी है। साथ ही अगर जो आप केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों ये था आज की वीडियो का हमारा कंक्लूजन। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर जो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर कीजिए। जैसे कि हमारा केवल पहला वीडियो था, तो अगर जो आप चाहते हैं कि हम इसी टाइप की वीडियो और आगे भी लाते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी प्रेस कीजिए।